नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। कभी एशिया के सबसे अमीर कारोबारी रहे हुई कायान संकट में क्यों? चीन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कंपनियों में शामिल एवरग्रांडे के संस्थापक और चेयरमैन हुई कायान एक समय एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से थे। 64 वर्षीय कारोबारी को सू जियाइन के नाम से भी जाना जाता है। मामूली परिवार में पैदा हुए सू ने आगे चलकर एक विशाल कारोबारी साम्राज्य की कमान संभाली। साल 2017 फोर्ब्स मैगजीन ने जब उन्हें एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया था, तब उनकी संपत्ति 42.5 अरब डॉलर बताई गई थी। अब उनकी कंपनी पर 300 अरब डॉलर का कर्ज है और संदिग्ध आपराधिक गतिविधियों के आरोप में उनकी कंपनी की जांच चल रही है। हुई कायान का जन्म साल 1958 में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके बचपन पर चीन के नेता माओ त्से तुंग की तेजी से चीन की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण करने की नीति का प्रभाव पड़ा। इस नीति की वजह से चीन में पड़े अकाल में दसियों लाख लोग मारे गए थे। हुई कायान सिर्फ 8 महीने के थे जब उनकी मां की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। उनके दादा ने चीन के एक केंद्रीय प्रांत हेनान के एक गांव में उन्हें पाला था। 1982 में यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने अगले एक दशक तक स्टील टेक्नीशियन के रूप में भी काम किया और फिर वो दक्षिणी चीन के ग्वांगझाऊ में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डेवलपर के लिए सेल्समैन का भी काम करने लगे। यहीं उन्होंने साल 1996 में एवरग्रांडे की स्थापना की थी। इस दौरान चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। कंपनी ने बड़े कर्ज के लिए और बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ी। फ्रांस के इन्वेस्टमेंट बैंक नातिस्किस में काम करने वाली प्रमुख अर्थशास्त्री एलिसिया गार्सिया हरेरो कहती हैं, वो इस बात का उदाहरण थे कि हर व्यक्ति जो मेहनत करता है और जो स्मार्ट है वो कामयाब हो सकता है। हुई कायान 3 दशकों तक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य रहने के बाद 2008 में पार्टी के राजनीतिक सलाहकार कॉन्फ्रेंस के सदस्य बन गए थे। चीन में सरकारी अधिकारियों और कारोबारी नेताओं का यह खास समूह देश में शीर्ष सलाहकार निकाय भी है। 2012 में पार्टी के एक सम्मेलन की उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, जिसमें वो फ्रांसीसी लग्जरी ब्रांड हमेंस की बनाई एक बकल बेल्ट पहने हुए दिखे थे। इस बेल्ट का बकल सोने का था और उन्हें सोशल मीडिया पर बेल्ट ब्रदर भी कहा जाने लगा था। 2009 में एवरग्रांडे हांगकांग स्टॉक बाजार में लिस्ट हुई और तेजी से बढ़ रही इस कंपनी ने 9 अरब डॉलर जुटा लिए। वित्तीय बाजार रिसर्च प्लेटफॉर्म बॉन्ड सुपरमार्केट से जुड़े जैक्सन चैन के मुताबिक हुई का नजरिया अधिकतम फायदा उठाने का था और इससे उनकी कंपनी की वृद्धि और तेज हुई। चैन कहते हैं, एवरग्रांडे तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन जब हुई ने रियल एस्टेट क्षेत्र के सबसे बड़े उद्यमियों से दोस्ती की और कंपनी को हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया तो इसकी वृद्धि विस्फोटक रही। उन्हें अपने इन दोस्तों से बहुत मदद मिली। उन्होंने एवरग्रांडे के स्टॉक बड़ी तादाद में खरीदे और इससे कंपनी को आगे बढ़ने में मदद मिली। एवरग्रांडे ने खूब कर्ज लिया, बड़ी तादाद में मकान बनवाए और वो अपार्टमेंट भी बेच दिए जो कंपनी ने बनाए ही नहीं थे। इस समय एवरग्रांडे के चीन के 280 शहरों में 1300 से अधिक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हुई का कारोबारी साम्राज्य सिर्फ प्रॉपर्टी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अब उनकी कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक कार उत्पादन, खाद्य और पेय पदार्थ उत्पादन भी करती है। एक समय चीन के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब रहे ग्वांगझाऊ एफसी में भी कंपनी का हिस्सा था। 2020 में चीन ने रियल एस्टेट डेवलपर कंपनियां कितना फंड रख सकती हैं, इसे नियंत्रित करने के लिए नए नियम बनाए। नए नियमों के बाद अपना कारोबार जारी रखने के लिए कंपनी अपनी संपत्तियों को भारी डिस्काउंट पर बेचने के लिए मजबूर हो गई, लेकिन अब कंपनी अपना कर्ज चुकाने में संघर्ष कर रही है। इस आर्थिक संकट में कंपनी का बाजार मूल्य 99% तक गिर गया है और हुई की संपत्ति घटकर सिर्फ 3.2 अरब डॉलर की रह गई है। एवरग्रांडे ने हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार बंद कर दिया है। हुई उन लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं जिनकी जांच चीन की सरकार कर रही है।
कई विशेषज्ञ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साझा समृद्धि कार्यक्रम और चीन के अमीर इलीट वर्ग के लोगों पर कार्रवाई के बीच संबंध भी देखते हैं। राष्ट्रपति जिनपिंग इस नीति का मकसद आर्थिक और गैर बराबरी को कम करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना के मैंसफील्ड सेंटर में चीन मामलों के निदेशक डेवस्टर रॉबर्ट्स कहते हैं, हुई अपने लग्जरी और खर्चीले लाइफ स्टाइल की वजह से अत्यधिक दौलत के प्रतीक हैं। वो अपने निजी जेट में दुनिया भर की यात्राएं करते हैं। रॉबर्ट्स कहते हैं, शी जिनपिंग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दौलत का सार्वजनिक प्रदर्शन जैसे कि हुई ने किया, देश की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए ठीक नहीं है। रॉबर्ट्स मानते हैं कि हुई स्वाभाविक निशाना थे। हालांकि अभी तक चीन की सरकार ने हुई के खिलाफ जांच पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि देश में आम लोगों की समृद्धि को प्राथमिकता दी जा रही है। अखबार के पूर्व चीफ एडिटर हु सीजिन ने लिखा, एवरग्रैंड संकट से निपटने में अगला कदम ये होना चाहिए कि घर खरीदने वाले लोगों के नुकसान को किसी भी कीमत पर कम किया जाए। उन्होंने लिखा है, हमें इस मामले में सख्ती से और कानून के अनुसार निपटना चाहिए। जनता को सूचित रखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कंपनी के ग्राहकों को यथासंभव कैसे समर्थन दिया जा सके। आज की इस खबरों पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।